बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आप सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक और साथ में यौम दिफा यानी 6 सितंबर की भी भरपूर मुबारकबाद। आज मुझे ये ख्याल पता नहीं क्यों आया, मैंने सोचा कि हम हर साल 6 सितंबर बहुत उसको शाम के साथ मनाते हैं और पाकिस्तान के दिफा के उस दिन को याद करते हैं जब हमारे दुश्मन ने हम पर हमला किया था। बचपन से बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुफक्कर, बहुत सारे राइटर्स मुझे ऐसे मिलते रहे जो ये कहते थे कि नहीं नहीं 6 सितंबर जो है ये सिर्फ शायद हम इसलिए मनाते हैं कि फ़ौज का मुराल अप रहे। ये बात समझने वाली है, लेकिन ये सारे झूठे थे। इसलिए झूठे थे कि आज मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना 6 सितंबर के दिन भारत के चैनल्स को देखा जाए और देखा जाए कि वो क्या बोल रहे हैं। क्या वो अपनी फ़तह की गर्दान कर रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान फ़तह कर लिया था? और क्या उनकी फ़ौजों ने बड़ा ज़बरदस्त चवंडा में जो है टैंकों से पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, या एम आलम ने जहाज़ नहीं गिराए थे, उनके पायलट्स ने जहाज़ गिराए थे? तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मैंने आज वो चैनल्स को ऑन किया। मुख्तलिफ़ चैनल्स थे, मैं उनको देखता रहा, जिनमें उनके मरूफ चैनल्स हैं जी टीवी, अब तक, और पता नहीं क्या, इंडिया टुडे, न्यूज़ 18, ये तमाम चैनल्स जो हैं इस बात का रोना रो रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया को अपने एटमी हथियारों से डरा रहा है। जी हाँ, वैसे एक तो मेरे पास थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है एक चैनल की, हम लगा तो नहीं सकेंगे उसको, लेकिन मैं आपको बता तो ज़रूर सकता हूँ कि उसमें बताया गया कि पाकिस्तान के पास इस वक्त भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार है। परमाणु हथियार ये कहते हैं एटमी हथियारों को। तो कहते हैं ज़्यादा परमाणु हथियार है जिनकी तादाद 170 है। कहा यह गया था 2015 में रिपोर्ट्स थी अमेरिका की तरफ से जारी की गई कि पाकिस्तान अगले आने वाले 10 साल में जो है 65 के करीब एटमी हथियार रखेगा। लेकिन पाकिस्तान के एटमी साइंसदानों ने वो काम कर दिखाया कि इसकी तादाद 170 हो गई, और इसी बुनियाद पर इनके फील्ड मार्शल अमेरिका में खड़े हों, इनके फील्ड मार्शल चाइना में हों, इनके फील्ड मार्शल कहीं पर भी हों, वो दुनिया को धमका रहे हैं कि उनके पास एटमी टेक्नोलॉजी और ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे दुश्मन का सफाया किया जा सकता है। इसके बाद मुझे दूसरे चैनल देखने का मौका मिला, तो वहीं पर भी यही रोना था कि चीन फ़लाँ मदद कर रहा है, अमेरिका फ़लाँ मदद कर रहा है। ये पाकिस्तानी जो हैं अब कभी अमेरिका से असला ले रहे हैं, कभी चीन से असला ले रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? और अब रूस के साथ भी हाथ मिला रहे हैं, शुमाली कोरिया के साथ। यानी कहीं पर भाई 6 सितंबर 1965 का जिक्र मौजूद नहीं था। अगर जिक्र मौजूद था तो पाकिस्तान की फ़ौजी क़ुव्वत का जिक्र था, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर होने का जिक्र था, और उसको जितना जितना मैं सुनता जा रहा था उतना उतना अपना सीना चौड़ा करता चला जा रहा था कि हाँ, हम एक एटमी क़ुव्वत हैं, हाँ, हम एक ऐसी क़ुव्वत हैं जो दुश्मन को नाको चने चुबवा सकते हैं, हाँ, हम में ऐसा जज्बा मौजूद है जो 6 सितंबर 1965 को मौजूद था। 7 सितंबर को हमारे जहाज़ों ने तुम्हारे जहाज़ों को गिराया था, और 8 सितंबर को हमारी एक आबदोज़ ने तुम्हारे बहरी जहाज़ों को द्वारका में जो था नीस्तो नबूद कर दिया था। हाँ, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी हैं, जो अमेरिका और चीन की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी हैं, और हमने अपनी टेक्नोलॉजीज़ भी तैयार कर ली हैं। ये भी रोना रो रहे थे वो कि शायद पाकिस्तान जो है उसकी टेक्नोलॉजी अब बहुत बेहतर हो गई है और भारत को इस पर सोचना चाहिए। तो बात तो सोचने वाली है कि 6 सितंबर को भी आपने देख लिया, और आपने 10 मई को भी देख लिया, जब 6-7 मई को आपने पाकिस्तान पर हमला किया, और 2 दिन 3 दिन के वक्फे के साथ पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। तो जवाब ऐसा था कि आपको मजबूरन अमेरिका के पाँव पड़ना पड़ा, और पाँव पड़कर आपने माफ़ी ली। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके असम्बली के अंदर खड़े होकर लोग गिरे हुए जहाज़ों की तस्वीरें लहरा रहे हैं। आपकी अपनी अपोजिशन पार्टियां डिमांड कर रही हैं कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो चूना लगाया है लोगों को, भारतीय लोगों को, और उनके टैक्स के पैसों को, उस चूने का हिसाब दें। आपके जहाज़ कैसे गिरे? आपसे फ्रांस हिसाब मांग रहा है कि राफेल कैसे गिर गया, जो आज तक नहीं गिरा था, उसको कैसे गिराया गया। आप अभी तक इसी चक्कर में हैं कि पाकिस्तान जो है परमाणु हथियार एटमी हथियार रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान एटमी जज्बा रखने वाला मुल्क है, और इसकी फ़ौज, पाक फ़ौज ऐसे जज्बे से है जो कि
1965 में भी आपने देख लिया, और आज आप देख रहे हैं 2025 में भी जज्बे में कमी नहीं आई है, बल्कि इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। आज हमारे एयर वाइस मार्शल ने बिल्कुल सही बात की कि अब स्कोर जो है 6-0 नहीं 60-0 होगा। ये याद रखने वाली बात है। आज तमाम इंडियन चैनल्स, वेबसाइट्स इस बात का रोना रो रही है कि पाकिस्तान एक बड़ी कुव्वत बनती चली जा रही है और ख़ित्ते में ख़तरा है। ख़तरा किसको है? देखें, ख़तरा ना बांग्लादेश को है, ना चीन को है, ना अफ़गानिस्तान को है, ना रशिया को है। ख़ित्ते में ना ख़तरा नेपाल को है, ना भूटान को है। ये सब हमारे दोस्त मुल्क हैं, ये सारे मुल्क गिनते चले जाएँ, ना ईरान को है। तो ये 8-9 ममालिक जो इर्द गिर्द हैं पाकिस्तान की जोग्राफिया के, उनसे इनमें से किसी एक मुल्क को भी अगर ख़तरा है तो वो पाकिस्तान की मशरक़ की तरफ मौजूद भारत को है। और भारत आज इसी बात पे रोना रो रहा है। तो मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी फ़ौजी सलाहियतें मनवाई हैं, बल्कि अपनी सफारती सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहरा किया है, अपनी इंटेलिजेंस का भी भरपूर मुजाहरा किया है। आज आप तमाम चैनल, इंडियन चैनल्स को बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को इल्म में था कि आपका कौन सा मिसाइल, कौन सा जहाज़ किस जगह छोड़ेगा। रात के अंधेरे में आप हमला करने में कामयाब हुए, लेकिन जाते हुए हमने आपके 6 जहाज़ गिरा लिए। गिरा 10 सकते थे, और अब के हम आपके 60 जहाज़ गिरा सकते हैं। और आज एयर वाइस मार्शल शहरयार खान ने बिल्कुल सही बात कही कि अब के आपने हमला किया तो स्कोर 0-60 होगा, बल्कि 0-160 भी हो सकता है। तो आप इस बात का ख्याल रखें। आपने आज मुझे साबित हो गया कि 6 सितंबर पाकिस्तान की दिफा का और पाकिस्तान की फ़तह का दिन है। जिस तरह से बिनानुल मरसूस का ऑपरेशन हमारी फ़तह की नवीद था, तो 6 सितंबर को यौम दिफा पर पाकिस्तान ने आज ये साबित किया है कि हम कल भी साबित कदम थे, हम आज भी मुस्तहकम कदम हैं, और हम कल भी जाने वाले कल में भी पाकिस्तान का दिफा करना जानते थे। हमने गुज़रे कल में भी पाकिस्तान का दिफा किया, और आने वाले कल में भी हम पाकिस्तान का दिफा करने और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हैं। शायद दुश्मन इस बात का ख्याल करके ही आज परमाणु हथियारों को लेकर अपने चैनल्स पर प्रोग्राम चला रहा है। वो नज़र आ रहा है कि वो राके फीडेड और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, फीडेड आप उसको समझे पैकेजेस हैं या फीडेड रिपोर्ट्स हैं, जिनकी बुनियाद पर यह दिया जा रहा है। हाँ, कुछ यूट्यूबर्स का वो हवाला ज़रूर दे रहे हैं जो पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नज़ाद हैं। उन्होंने बाहर की नेशनैलिटी हासिल कर रखी है, और वहाँ बैठ कर वो पाकिस्तान के दिफा के मतलब बात कर रहे हैं। वो रिपोर्ट्स के अंदर उनको शामिल किया गया है, लेकिन असल बात जज्बे की थी। हमने 65 में भी जज्बा दिखाया था, हमने 2025 में भी जज्बे से ही शिकस्त दी है। हथियार जो हैं वो सबके पास तकरीबन एक जैसे होते हैं, लड़ता दिमाग और जज्बा है, और हमारे जज्बे ने 65 में भी भारत के अज़ाइम को शिकस्त दी थी, 2025 में भी शिकस्त दी है, और आइंदा भी कभी भारत ने ऐसी कोशिश की तो उसे भरपूर शिकस्त दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।